एक बार फिर से आपका क्लास में स्वागत है। मैं सुधांशु और आरपीजी भी बच्चे बोलते हैं। ये आप लोगों का प्यार है कि चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं एक बार रिवाइज भी कर दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ फिर से। फिर आगे जो मैंने होमवर्क दिया था, मुझे याद है कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको बताना था। तो वो होमवर्क के अभी हम उसका आंसर अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, स्टार्टिंग चैप्टर का होता है मोशन। मोशन का डिफिनीशन हमने समझाया कि आप ये 3 वर्ड याद रखिए, PTR। पोजीशन टाइम के साथ, पोजीशन जो होता है टाइम के साथ चेंज होता है और उसका एक रेफरेंस होता है। जो भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है उसका एक रेफरेंस होता है। तो ये तीनों मिलकर मोशन होता है। मोशन कितने टाइप का होता है? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस का डिफिनीशन मैंने बोला कि लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाई any body or object from initial to final position is called distance। ठीक, longest path covered by any body or object from initial to final position। ओके, longest path, ये सब longest path है। ठीक, उसके बाद फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ओके, दिस इज, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे चलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने 4 डिफरेंस बताया। वो 4 डिफरेंस क्या क्या है मैं उसको फिर से आपको याद दिलाता हूँ। तो चलिए, पहला डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस ये है कि ये जो डिस्टेंस होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, स्केलर क्या होता है? जिसमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक, तो डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड है और वेक्टर में एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आपको डिस्टेंस में क्या है? डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होता है, कि एक फिक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन आप यहाँ पर लिख लेंगे, वो डिफरेंस को बताएगा। तीसरा डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। चौथा डिफरेंस क्या है? चौथा डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ओके, डिस्टेंस क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि ये पाथ का लेंथ होता है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, जोड़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, रिवीजन भी कर दे रहा हूँ मैं आपका, आप इसको जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, और फिर हम
स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फार्मूला डिफिनीशन दोनों क्लियर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिफिनीशन क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, और ये क्वांटिटी कैसी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी पे बात करेंगे। वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या होता है, जो स्पीड का यूनिट है वही, जो स्पीड का यूनिट है, स्पीड का यूनिट जो है वही क्या है, वही इसका यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वांटिटी, वेलोसिटी क्वांटिटी कैसी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद देखिए आपने पढ़ा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है, u प्लस v अपॉन 2 होता है फार्मूला इसका एवरेज वेलोसिटी का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक्सीलरेशन का फार्मूला देखते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समय के साथ वेलोसिटी का चेंज होना एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन का सिंबल ए होता है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी v, ये v है, v, ठीक है, माइनस u अपॉन t। तो ये फार्मूला हो गया एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वांटिटी कैसी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। चलिए समझते हैं। स्पीड देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ या आप हो, आप समझो आप हो या, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक, चलिए आप पतले हो, खाते पीते नहीं हो, तो ऐसे हो, ठीक है, थोड़ा खाते पीते रहो, मोटे हो जाओ मेरी तरह। अच्छा, मैं भी मोटा नहीं हूँ। ओके, तो आप यहाँ से, आपको जाना है, मान लीजिए गोरखपुर जाना है, ये क्या है, गोरखपुर। ठीक, तो स्पीड क्या होता है मैं बताऊँ। मान लीजिए बाइक पे आप बैठ गए हैं, ये बाइक है आपका, ये बाइक है, ठीक, ये आप बाइक ले लिए और चलाना शुरू किए। ठीक, चल रहे हो बाइक से, आपने मान लीजिए आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये यूनिट होता है किसका, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट, बड़ा यूनिट होता है स्पीड और वेलोसिटी का। जो बड़ा यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए, यहाँ आप यहाँ से गोरखपुर चलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, आप 60 किलोमीटर पर आवर से चलते हो। देखिए, केवल इतना मैं कह रहा हूँ कि आप गोरखपुर आपको जाना है और आप 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड है कि वेलोसिटी है, चलिए बताते हैं। देखिए ये 60 किलोमीटर पर आवर जो मैंने बोला 60 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड है। ठीक, अगर मैंने बोला 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। स्पीड वेलोसिटी बन जाता है अगर उसमें एक फिक्स डायरेक्शन आ जाता है। ठीक, जैसे आपको जाना है सीधे, आप गोरखपुर हाईवे पकड़ के जा रहे हो, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा आपका, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मान लो आप का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, आप इधर गए फिर इधर गए, मैदावल से होकर के फिर ऐसे से उधर से आ रहे हो, फिर पाली होकर के आ रहे हो, फिर जा रहे हो, तो वो क्या है, वो स्पीड आपका होगा। ठीक है, जिसमें फिक्स डायरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स है ही नहीं तो वो स्पीड होता है। ठीक, तो स्पीड वेलोसिटी बन सकता है अगर स्पीड में एक डायरेक्शन आ जाए, तो ये सबसे मेन डिफरेंस होता है, इसको आप समझ लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्पीड वेलोसिटी में ये डिफरेंस बहुत ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करके एक एग्जांपल के साथ आप कॉपी में नोट करेंगे, जो भी मैं अभी तक बताया उसका आप एक नोट बनाइए। ठीक है, और नोट आप रखेंगे तो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो
या मैं या कोई और पढ़ाना शुरू करेगा? ठीक है, तो आप पहले से ही आंसर दोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। पहले से आप सब कुछ बताओगे, सबको समझाओगे, तो आपका भी क्लास में एक इम्प्रेशन बनेगा, बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन होगा आपका क्लास में। ठीक है, लोग आपकी ओर ज़रूर एक बार देखेंगे कि ये पढ़ा है, कहाँ से पढ़ लिया है। चलिए, तो बताइएगा कहाँ से पढ़े आप। ओके, तो आप लोग इतना समझ चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आप लोग को फिजिक्स। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग लगाइए, बड़ा सा है, खूब बड़ा सा हेडिंग, पर इतना बड़ा नहीं कि इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, वीडियो देख रहे हैं आप लोग, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं उसको मैं याद दिलाऊंगा, लर्न कराते हैं। पहले कुछ सिंबल के बारे में आप समझिए। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? यू। नोट करिए, नोट करिए भाई। अरे नोट करेंगे, अच्छा ठीक ठीक। इनिशियल वेलोसिटी होता है यू, इसको लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। और स्मॉल वी, वैन वाला वी, जान लीजिए ये डिफरेंस है दोनों में। ये फाइनल वेलोसिटी का सिंबल, सारा सिंबल नोट करिए पहले। फाइनल वेलोसिटी, ठीक। एक इसका सिंबल होता है, बच्चा बोलो, अरे बोलो यार। एक्सेलरेशन का होता है, किसका होता है? एक्सेलरेशन, वही बोल दो, मैं नहीं सुन रहा हूँ, कोई और सुनेगा ना, पढ़ रहे हो, पता तो चलना चाहिए। एक इसका सिंबल है, फिर से बोलो एक बार। एक्सेलरेशन, ओके गुड। अरे मैं सुन गया, एक्सेलरेशन का सिंबल हो गया। तो ये 3 सिंबल हो गया, आगे भी और भी सिंबल मैं लिख रहा हूँ, उसको पहले याद करेंगे, तब इक्वेशन ऑफ मोशन आप समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन में सिंबल मिलेगा आपको। समझ नहीं पाएंगे सिंबल का मतलब तो डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे ना, कि फार्मूला एक निकला कहाँ से है। यस क्या है बताएंगे? यस क्या है? डिस्टेंस है। यस क्या है? डिस्टेंस है। और टी क्या है? एक टाइम है ये। चलिए, इतना सिंबल आप नोट कर लिए। अब हम लोग आते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन नोट करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत ही मेन टॉपिक चल रहा है ये, आप ध्यान दीजिए, बहुत ही मेन टॉपिक, क्योंकि ये जो फार्मूले हैं आप जो फिजिक्स पढ़ेंगे 5 चैप्टर में यूज होता है। ये 5 चैप्टर हैं फिजिक्स में आपके। दूसरा है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 12th तक ये फार्मूले यूज होंगे, क्लास 12th तक अगर फिजिक्स तो रहेगा ही आपका, ये सब फार्मूले यूज होंगे। बहुत ही मेन फार्मूला है, जान लीजिए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, इतने फार्मूले हैं, आप इसको लर्न करेंगे, पहले लर्न करिए, ये होमवर्क है आपका। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग इस फार्मूले को निकालते हैं, तीनों फार्मूला एक एक करके एक एक वीडियो में मैं निकालूंगा, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बताऊंगा। कि पहला फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस फार्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन करेंगे, लिखेंगे, आप जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए बता, v माइनस यू अपॉन टी होता है। ये डेरिवेशन मैं बता रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, कहाँ से ये फार्मूला आया है। डेरिवेशन का मतलब कहाँ से फार्मूला निकला है ये। अब देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, ए का टी में मल्टीप्लाई करेंगे ए टी, या आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए, v माइनस यू का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, v माइनस यू का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही मिलेगा, और ए का टी में मल्टीप्लाई करेंगे ए टी हो जाएगा। अब बताइए v बराबर, इधर ये जाएगा u प्लस में हो जाएगा u प्लस ए टी। फार्मूला पहला वाला डिराइव हो गया, मज़ा आ गया ना, पहला फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक,
तो ये फिर दूसरा तीसरा ऐसा फार्मूला मैं डिराइव करूँगा मैथमेटिकली, फिर ग्राफिकली। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये मेरे खाने पीने का टाइम हो गया है। ठीक है, अब जा रहे हैं, टाइम हो गया। ओके, आप मस्त रहिए, ठीक है, ज़बरदस्त रहिए और पढ़ते रहिए खूब अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, 84 23 53 43 67। स्पेशली व्हाट्सअप नंबर है ये। कॉल करना है तो आपको नंबर मैं दूंगा, फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कॉल नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप पे आप बात करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको कोई भी समस्या रहेगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस टाइम तो पूरा मैं फ्री रहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, अधिक से अधिक लोग जानें कि फ़िज़िक्स का क्लास चल रहा है। ठीक है, 9th का स्पेशल 9th का क्लास फिजिक्स का चल रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो देखिए और दूसरों को भी भेजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए मैं कुछ दे रहा हूँ, दिस इज़ फॉर यू। ओके, ये आपके और जा रहा है। ओके, लव यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके, आप अपना ख्याल रखिए लॉकडाउन में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका।